एग्जाम्पल नंबर 47 को देखिएगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास के हिसाब से आप बता दो एनर्जी कितनी है उसके पास। लेट अस सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है और उसको आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये बता दो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 MeV ये कितना होता है। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल के। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता। आपको बता रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज़ जानिएगा, वो ये जाननी है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके रेस्ट मास के हिसाब से उसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो सिंस वी नो दैट E = होता है m0c²। m0 व्हाट इज m0? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसको आप दो बार लिख सकते हो। 3 3 से 9, 9 की 9.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.1 से 9 की मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 से 9 और 9 81, तो 81.9 आ गया। ये 81.9 10⁻31 ये है, और 8 और 8 16, 31 में से 16 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 15 बचेंगे। देख लो, 11 में से 6 निकाले 5 बचे, और 2 में से 1 निकाला 1 बचा, 15। तो 10⁻⁻15 ये आ चुका है। लेकिन ये एनर्जी जूल में निकल कर आई है। फिलहाल आपको बतानी किस में है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस एनर्जी को 81.9 × 10⁻⁻15 को डिवाइड कर देना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि जिसमें भी आपको चाहिए उससे डिवाइड कर दो। मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻13। तो अभी आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 819 और नीचे आ जाएगा 16। तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 पंजे कितने होते हैं? 80। सब्ट्रैक्ट करने पे बनाया, उतार लेंगे 9, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। अब 16 नमा, जल्दी से बताओ, 16 नमा पहाड़ा भूल गया, 90 और वो छक्का 54, 4 और 9 पंजे और 9, 16 नमा 144। तो 16 नमा 144 नहीं भाई, चला जाएगा। 1 मिनट, पॉइंट क्यों लगाएं? पॉइंट लगा कर 0 क्यों बढ़ाएं? जब वैल्यू चली जाएगी तो गलती यही है हमारी, समझो इसको। यहाँ पर 19 आ चुका है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 19 आ चुका है, तो एक बार चला जाएगा। पॉइंट भी मत लगाओ, ये पॉइंट लगा दिया था, पॉइंट मत लगाओ, पॉइंट लगा, ये 51 है ये। ठीक है, 51 है, तो यहाँ 16 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3। अब लगा दो पॉइंट, बढ़ा दो 0। तो 16 दूनी 32 होते हैं, 16 दूनी 32, कहीं ना कहीं 2 से तो कम ही जाएगा, 16 कम 16, तो ये आ जाएगा 51.1। कितना आ जाएगा? 51.1। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 51.1। ये 10⁻⁻13 ऊपर 10⁻⁻15, तो कहीं ना कहीं 10⁻⁻2 रह जाएगा। अब -2 का मतलब ये है कि ये डेसिमल लेफ्ट को 2 प्लेस खिसकेगा, तो ये आ जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो एनर्जी निकल कर आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आ जाएगी 0.51। तो ये भी इजी था, कैलकुलेशन भी आप देख लिया करें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।